नमस्कार। एवन तहलका से हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त सोनम लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम एवन करियर। आज हम बातचीत करने वाले हैं किस तरह से आप गवर्नमेंट एग्जाम के बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल सवाल को चंद सेकंड्स में हल कर पाएंगे। इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर एक स्टूडेंट की चाहत होती है और उसकी जरूरत भी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करे, और जब वो नौकरी पाने के उस पड़ाव पर पहुंचता है तो सरकारी नौकरी ही उसका पहला सपना होती है। उन सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा चैलेंज जो उसे फेस करना होता है वो है गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने का। लेकिन जो स्टूडेंट उन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते वो अपने सपनों को कहीं बिखरा सा महसूस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एक अच्छी गाइडलाइन आपके उस सपने को साकार कर सकती है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, और आपको वही गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है ICS कोचिंग सेंटर, क्योंकि वहां सिखाए जाते हैं वो सारे गुर जो कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करवाने में आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस जिन्होंने ICS ज्वाइन करके दी है अपने सपनों को नई उड़ान। मिलती है। मैं गांव भटगांव से बिलोंग करता हूं। मैं स्टार्टिंग से मेरा एक एम था कि मैं फोर्स में जॉब करूं, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ICS ज्वाइन किया और 6 महीने की तैयारी की, मेरे पास 3-4 जॉब एकदम थी, एक साथ थी। और आज मैं फिलहाल इंडियन आर्मी में क्लरिकल लाइन पर जॉब कर रहा हूं, और मेरा आगे का टारगेट है कि मैं ACC की तैयारी कर रहा हूं। उसमें जो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है मैं प्रिमल सर से लगातार टच में रहता हूं, और प्रिमल सर मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो मैं सर से उसके बारे में डिस्कशन करता रहता हूं। सर ने आज तक मेरा हमेशा साथ दिया। जब भी मेरे को किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टाइम पर मेरे को जरूरत है, प्रिमल सर मेरे बिल्कुल पास मिले हैं मेरे को। मैं तो यही चाहूंगा कि जो और बच्चे हैं वे प्रिमल सर के पास आकर कोचिंग ले और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। वे पढ़ाई करवाता है, मैथ, GK, रीजनिंग, साइंस, साइको, सभी जो टीचर हैं यहाँ पर सारे के सारे क्वालिफाइड हैं और अपने जो सब्जेक्ट में हैं सारे के सारे माहिर हैं। किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करें, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस और STET, CTET, DSSB और ये बैंक में क्लरिकल लाइन या PO की सारे के सारे तैयारियां यहाँ पर कराई जाती है। खासकर मैं बोलूँगा कि जो GK और यहाँ का जो मैथ और रीजनिंग है, बिल्कुल मैं नहीं मानता कि सोनीपत में इससे बढ़कर तैयारी कहीं और करवाई जाती होगी। हर्ष मलिक, और मैं ICS में कोचिंग लेता हूँ CGL के लिए। तो मैंने यहाँ की अपने आप में एक अनोखा चेंज फील किया है मैथमेटिक्स में स्पेशली, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे डर लगता था मैथमेटिक्स से। बट मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ एक नई एनर्जी है मेरे अंदर, कुछ नए स्किल्स डेवलप हुए हैं जो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं जो मैं पहले मेरे अंदर नहीं थे, मैं बहुत चेंज फील करता हूँ। और अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे GS है, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन GS मेरी पहले से लेके अब तो बहुत अच्छी है। एंड थैंक्स टू प्रिमल सर, थैंक्स टू ऑल फैकल्टी ऑफ ICS। ज्योति अंतिल है और मैं ICS से कोचिंग ले रही हूँ, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ की टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और गाइडलाइन बहुत अच्छी मिल रही है। मैं मानती हूँ कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए गाइड की ज़रूरत होती है, और ICS बहुत अच्छे गाइड हैं और यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ भी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है सर बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। पारुल चौहान है और मैं ऋषिकुल स्कूल के पास से देवरू रोड से आती हूँ। मैंने ICS ज्वाइन किया क्योंकि मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक था और मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, एक फियर था मैथ। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा मैथ समझ में आया, सब कुछ अब मैथ में आसानी से कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है मैंने तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी आफ्टर शादी के बाद। मैंने ICS ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी नॉलेज मिली मुझे, GK, SS वगैरह सबकी जानकारी मिली, और अब पढ़ने का बहुत मन करता है बहुत पढ़ने का, और HTET तो अब की बार जरूर क्लियर होगा।
मैं छोटूराम कॉलोनी प्रगति नगर से आती हूँ। मैंने शनिवार को 3:30 बजे तहलका चैनल पे प्रीमल सर का शो देखा था। उसमें सर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने मंडे को आके कोचिंग ज्वाइन की। फर्स्ट डे ही मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सभी टीचर्स स्टाफ बहुत अच्छा है, जितना कराते हैं सर हम साथ की साथ क्लास में कवर कर जाते हैं। लेकिन मैथ्स और साइको के लिए सर मैं अलग से बोलना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा सीखा है सर। मैंने पहले भी कोचिंग ली है, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ और सोनीपत से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने आईसीएस में इसलिए लिया है कि मुझे एक सही गाइडलाइंस मिले। मुझे आता मैथ्स पहले भी था, लेकिन जो है मैं एक ट्रिक जो होती है, हर एक क्वेश्चन करने का अलग तरीका होता है। मैं सिर्फ करा हमने वही है जो सीबीएसई में पढ़ा है, उन्होंने एक्स के द्वारा सॉल्व करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ जो मेन मोटिव है मेरे पास सर के पास आने का, मैंने पहले दिन आते यही पूछा था, सर मुझे सिर्फ एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए और मुझे जो है क्वेश्चन लंबे तरीके से तो आते लेकिन छोटे तरीके से चाहिए। तो सर ने मुझे यही बताया था कि भाई तू एक बार क्लास ले और फिर तू मुझे बताइयो। और अब जो है मुझे लगभग 3 महीने हो गए यहाँ कोचिंग सेंटर पे आए हुए, तो मैंने जो है लगभग हर एक टॉपिक जो है शॉर्ट तरीके, लॉन्ग तरीके सर ने इतनी अच्छी तरह समझा चुके हैं कि अब उसका कोई जवाब नहीं है। और अब मैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं ओरली भी निकाल सकता हूँ। फिलहाल मेरे को 3 ही महीने हुए हैं, उसमें मैं इतना सीख गया, तो ये सोचो 6 महीने होने के बाद कितना मैं कर सकता हूँ। जब हमने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों को इस प्रकार से कोई नॉलेज ही नहीं था कि हमारे सामने क्या रास्ता है। मेरा एक फ्रेंड मुझे दिल्ली लेके गया था, वहां जाके हमने कोचिंग ली थी। यहाँ पर सब लोगों से मैंने उसके बाद डिस्कस किया, किसी को पता ही नहीं था। और हमारे बैच के 2-3 बच्चे ही जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, बाकी सभी लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं। उसके बाद मुझे धीरे धीरे लगा कि हम लोगों को ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए और यहाँ के बच्चों को भी इस बारे में ज्ञान देना चाहिए। और तब धीरे धीरे हम लोगों ने वहां पर पढ़ते पढ़ाते हुए यहाँ पर पहुंचे कि सोनीपत के लोगों को और हरियाणा के लोगों को भी इस बारे में अवेयर किया जाना चाहिए कि हम लोगों के लिए, करियर के लिए गवर्नमेंट जॉब भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हम लोगों ने पिछले 5 साल में सोनीपत में आईसीएस का नाम खड़ा किया है। यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट हमने दिया है। सोनीपत में पढ़ने लिखने वाला शायद ही कोई बच्चा हो जो आईसीएस के बारे में नहीं जानता। हमारे पास पढ़ने वाला हर वो बच्चा जो 6 महीने हमारे अनुसार कहने पर हमारी गाइडलाइंस में तैयारी कर लेता है, 6 महीने में जॉब लग जाती है। अब एग्जामिनेशन का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है तो 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करने पर सभी बच्चे सिलेक्शन पा सकते हैं। जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो बच्चे प्रॉपर उस रास्ते पर चल के तैयारी करते रहते हैं, जो अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं, वो कहीं पर भी रास्ता बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी रास्ता बना सकते हैं। और हमारे पास पढ़ने वाले हजारों बच्चे अब गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, अलग अलग सभी विभागों में। इसमें दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, रोडवेज, टीचर्स, आप बैंक, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाइए गवर्नमेंट जॉब का, तो हर जगह पर हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। मेरा सभी के लिए संदेश है, जो लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल काम है, अगर वो सही जगह पर अच्छी तैयारी करे और अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता तो आप हमारे पास 6 महीने हमारी गाइडलाइंस में पढ़िए, आप जॉब लग जाएंगे। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या जोश था और क्या जज्बा था। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईसीएस डायरेक्टर परिमल कुमार जी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो, तो आप हमसे कॉल करके राय ले पाएंगे। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी सर, पिछले हफ्ते आपने सिखाया हमें किस तरह से जो कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो एग्जाम है, किस तरह से उन्हें चंद सेकंड्स में हल किया जा सकता है। तो इस बार हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर आप किस तरह की ट्रिक लेकर आए हैं? देखिए, जो हमने पिछले 4 एपिसोड से जो है दिया है, पिछले 4 एपिसोड में हमने 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है दिखाए थे। अब की बार हम लोग जो है उसके अंदर टाइम एंड वर्क के 5 से 6 टाइप हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं। 5 से 6 टाइप होने के बाद जो है टाइम एंड वर्क का टॉपिक का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमेशा ही हल हो जाएगा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से परिमल कुमार जी ने लास्ट वीक आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपके लिए लाइव क्लास यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस तरह से बड़े बड़े सवालों को चुटकी में सिर्फ एक ट्रिक के जरिए से हल कर पाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और फिर वापस लौटते हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टाइम एंड वर्क में पहली टाइप होती है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूरे मैथमेटिक्स में काम आती है। इसके अंदर
जैसे 20 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो 20 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार से आप लिखिए एक लाइन बना के, 20 आदमी, इस लाइन को पढ़िए, कितने दिन में किसी काम को करते हैं 16 दिन में, तो 10 आदमी उस काम को। इसके ऊपर हमें कॉमन सेंस लगानी होती है कि 20 आदमी अगर काम कर रहे हैं 16 दिन, अब आदमियों की संख्या घट गई, काम बराबर है, तो बराबर काम करवाने के लिए दिन जो आदमी कम है तो दिन ज्यादा लगेंगे। उत्तर में हमें दिन चाहिए, जो कुछ आंसर में चाहिए उसको पहले लिखेंगे 16, और अब ज्यादा चाहिए, इन दोनों में से ज्यादा से गुना और कम से भाग। इस प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है, इससे ये काटेंगे, ये बना 32 दिन में वे काम करेंगे। 20 आदमी किसी काम को 16 दिन में तो 10 आदमी उस काम को 32 दिन में। इसके लिए हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे उसके लिए एक एक नियम की जो है क्लास लेते थे, उसके अंदर हम यहां पर एक आदमी करेगा तो कितने दिन में होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन होता था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें यहां पर मैटर करने वाली चीज सिर्फ एक है, इसमें एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है। इसमें देखें, 20 आदमी 5 घंटे डेली काम करके 15 दिन में 500 पेड़ लगाते हैं। 20 आदमी 5 घंटे डेली काम करके 15 दिन में 500 पेड़ लगाते हैं, तो 30 आदमी 7 घंटे हर रोज काम करके 10 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आए, 20 आदमी 5 घंटे हर रोज काम करके 15 दिन में 500 पेड़ लगा रहे हैं, तो 30 आदमी 7 घंटे हर रोज काम करके 10 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। यहां पर हमें आंसर में पेड़ चाहिए, हमें पेड़ चाहिए, तो यहां 500 पेड़ हैं, हम यहां पर 500 लिखेंगे, 500। सब चीजों को छोड़ देंगे, सिर्फ एक चीज देखेंगे, 15 दिन में 500 पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो 10 दिन में ज्यादा पेड़ लगेंगे कि कम दिन। कम दिन तो कम पेड़, ज्यादा दिन तो ज्यादा पेड़, सीधा सीधा सवाल होगा। 10 दिन में कम पेड़ लगाए जाएंगे, कम से गुना और ज्यादा से भाग। फिर अगली चीज को देखें, 5 घंटे में 500 पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो 7 घंटे में ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग। फिर आदमी देखेंगे, 20 आदमी 500 पेड़ लगा रहे हैं, तो 30 आदमी ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर जो है ये 30 ज्यादा था और 20 कम था, यहां पर हम 20 लेंगे। तो 500 गुना 10/15 गुना 7/15